Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir. I'm your English teacher. My dear 7th class students. Hope so. You are fine and you are superb, safe and sound by the blessing of Allah Almighty. And I'm sailing in the same boat as well, my dear students over here. This is what English time. So please come on. Whatever you are doing, leave it. This is the English time. Here we have a logo of your school. So my dear students, yesterday we read your essay and your essay name was House on Fire, and we did its first paragraph yesterday. Today the turn of the second paragraph over here. Keep in mind, be attentive. You are physically already there, but you have to be mentally with me right now. We are going to finish it और फिर आपका सिर्फ एक ऐसे रह जाएगा और देन मेरे ज़िम्मे सिर्फ 2 टेंसेज हैं आपके, जो भी अगले वीक में आपका क्लियर हो जाएगा पूरी की पूरी वर्कबुक। बेटा पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में लेकर जाऊँ ताकि आपको इंग्लिश रटनी ना पड़े। सेकंड पे पहुँचे। आफ्टर अ वाइल द फायर ब्रिगेड हैड आल्सो रीच्ड देयर। फायर ब्रिगेड आल्सो रीच्ड देयर। देखिए, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, जब भी कोई टेंस पहचानना हो तो उसके वर्ब को अप्रोच किया करें। अब यहाँ पे देखें ना, फायर ब्रिगेड रीच्ड, सेकंड फॉर्म लगी हुई ना, तो ये पास्ट बन गया। कुछ देर के बाद फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर पहुँच गया। द फायरमैन अनफोल्डेड अ लॉन्ग पाइप। फोल्ड का मतलब होता है ना बांधना, बंद करना, इकट्ठा करना। तो अनफोल्डेड इसके उल्ट ले लेना, खोला। अनफोल्डेड अ लॉन्ग पाइप। देखिए ये फिर वर्ब है ये फिर से। फोल्ड, फोल्डेड, दिस आल्सो सेकंड फॉर्म ओवर हेयर, तो पास्ट इंडेफिनिट। फायरमैन ने बहुत लंबे से पाइप को खोला एंड इरेक्टेड हाई लैडर। और लैडर सीढ़ी को कहते हैं ना, सीढ़ी को, और एक बड़ी ऊंची सी सीढ़ी लगाई। इरेक्टेड के पास चले जाएं आप। इरेक्टेड खुद बोल के बताएगा आई एम पास्ट इंडेफिनिट। जिससे हम कहते हैं ना मैं भी पाकिस्तान हूँ, तो ये कहेगा मैं भी पास्ट इंडेफिनिट हूँ। तो टेंसेस कर लेंगे तो बेटा आप सब कुछ कर लेंगे। देन दे बिगेन टू एक्सटिंग्विश द फायर। फिर उन्होंने जनाब आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। बिगेन लगा हुआ है बेटा, बिगन, फिर पास्ट इंडेफिनिट, बुझाना शुरू कर दिया। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे। आफ्टर एन आवर्स स्ट्रगल मीन कोशिश होता है, एफर्ट। 1 घंटे की कोशिश के बाद द फायर वाज अंडर कंट्रोल। जो आग थी वो काबू में थी। वाज अंडर कंट्रोल, वाज वर का बेटा यूज़ है, बहुत आसान। आफ्टर द फर्नीचर, all the furniture and the other valuables had been burnt। burnt का मतलब जल जाना। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव बन चुका है। फर्नीचर और दूसरी कीमती चीज़ें, वैल्यूएबल्स ये एडजेक्टिव है, एंड अदर वैल्यूएबल्स दूसरी कीमती चीज़ें। तमाम फर्नीचर और दूसरी कीमती चीज़ें जल चुकी थी, जल चुकी थी। द ओनर ऑफ द हाउस अलॉन्ग विद हिज फैमिली हैड गॉन आउट ऑफ द स्टेशन फॉर सम पर्पस। ओनर बेटा मालिक को बोलते हैं, मालिक। अलॉन्ग विद होता है के साथ। फैमिली का मतलब ख़ानदान हो गया। गॉन आउट, गो वेंट गॉन। जब हैड आ जाएगा तो ये पास परफेक्ट हो जाएगा, और इसमें आप थर्ड फॉर्म दे रहे हैं। देख लें, हैड गॉन थर्ड है ना, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, तो ये पास परफेक्ट थर्ड फॉर्म लगी हुई है। फॉर सम पर्पस, किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए। द ओनर ऑफ द हाउस अलॉन्ग विद हिज फैमिली हैड गॉन आउट ऑफ द स्टेशन फॉर सम पर्पस। अब बेसिकली जो घर का मालिक था जिसके घर में आग लगी, वो अपने ख़ानदान के साथ आउट ऑफ द स्टेशन, शहर से बाहर कह सकते हैं। स्टेशन शहर से बाहर गया हुआ था किसी ख़ास मकसद के लिए। घर से बाहर था किसी ख़ास मकसद के लिए, जो मर्ज़ी कह दें आप। समवन इन्फॉर्म्ड हिम। देखो फिर इन्फॉर्म आ गया, मैंने कहा ना वर्ब खुद बोलेगा। आई एम सेकंड फॉर्म, मैं भी सेकंड फॉर्म हूँ, मैं भी पास्ट इंडेफिनिट हूँ। समवन इन्फॉर्म्ड हिम, किसी ने उसे बताया, इन्फॉर्म इतला दी। ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर, अबाउट द लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान, ये नाउन है।
नुकसान के बारे में। इट वॉज़ लेटर नोन, ये भी पास्ट है बेटा, बाद में पता चला दैट द फायर हैड बीन कास्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, कि आग जो थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी केयरफुल इफ़ वी आर मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, सो वी हैव टू स्विच ओवर, और कम से कम हमें अपने घर के तमाम बटन वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं उनको एहतियात से रख कर, बटन वगैरह बिजली के जो चीज़ें हैं उनको बड़ी एहतियात से देख कर जाना चाहिए, सो दैट वी मे अवॉइड लॉस, ताकि हम नुकसान से बच सकें। सो दैट वाज अ बिग लॉस फॉर द फैमिली एंड द ओनर ऑफ द फैमिली, बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट। और इसलिए तो कहते हैं कि अनहोनी से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने लिख लेना है, आपका पेज नंबर 37 है, इसको आपने लिख लेना है। एक एक मीनिंग्स मैंने क्लियर कर दिया है, आपने इसको लिख लेना है और लिखने के बाद याद भी कर लेना। जब मैं आपका नेक्स्ट ऐसे पढ़ाऊँगा तो ये आपको याद होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टिल देन अल्लाह हाफिज़।